हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है रिवीजन बैच में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अपना टीजीटी पीजीटी के लिए और एलटी ग्रेड जीआईसी वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए हम लोग जो है लोअर बॉटनी में जिम्नोस्पर्म पर चल रहे हैं। हमने जनरल कैरेक्टर्स देख लिए थे जिम्नोस्पर्म के। आज हमको जो स्टार्ट करना है साइकस से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग जहाँ नोट्स अपने बना रहे हैं वहीं पर ही नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा साइकस की। एंड आप लोगों को मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियोस को लाइक कर सकते हो। और आपके जो भी डाउट्स रहते हैं उनको जो है आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर भी अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं साइकस को। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और देख लीजिएगा। कल जहाँ पर मैं आपको ना टाइप्स ऑफ वुड मैंने आपको बताया था, इसमें एक सेकेंड, मोनोजाइलिक और पिग्नोजाइलिक। यहाँ पर हाँ साइकस में जो है ना, आप लोग यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, ये मेनोजाइलिक है, ठीक है। मैं जल्दी में इसको मोनोजाइलिक बोल गई, ठीक है। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये मेनोजाइलिक है, MANO, ठीक है। मेनोजाइलिक वुड है, ठीक। चलिए आ जाइए, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। ओके, हेडिंग डाल लीजिए साइकस, ठीक है। तो साइकस का सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं। एक्चुअली दिवाली आने वाली है होपफुली, इसलिए सब लोग जो है हमारी तरफ ज़्यादा ही पटाखे चला रहे हैं, तो उस नॉइज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं थोड़ा सा, सिस्टमैटिक पोजीशन, ठीक। तो सबसे पहले साइकस की सिस्टमैटिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे डिवीजन को, देन क्लास, फिर उसका ऑर्डर देखेंगे, ठीक है, फैमिली देखेंगे एंड जीनस देखेंगे, ठीक। एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा, अभी बीच में क्लासेस इस वजह से भी नहीं आ पा रही थी, आप लोगों का 3-4 डेज़ का ब्रेक हो गया था, क्योंकि मेरी सिटी में थोड़ा सा जो है अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से इंटरनेट सर्विसेज को जो है बंद कर दिया था गवर्नमेंट की तरफ से। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 दिन से बंद ही थी, इस वजह से आपको जो क्लासेस है वो नहीं मिल पा रही थी। बट अब जैसी सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से मैं 2 से 3 क्लासेस पर डे आपको अपलोड कर दूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा है कि आपका सिलेबस जो है एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो वह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक दिन में हम 2 से 3-4 क्लासेस जितनी मैक्सिमम हो अपलोड कर दूँ, ताकि जो है आप लोगों का लॉस ना हो, ठीक है। तो डिवीज़न देख लेते हैं। सबसे पहले ये किस डिवीज़न में आता है, ये आता है जिम्नोस्पर्मी में, ठीक है। देन अगर क्लास की बात करें तो इसकी क्लास होती है साइकेडोप्सिडा, ठीक। ऑर्डर की बात करें दैट इज साइकाडेल्स, ठीक है। एंड देन फैमिली की बात करें तो फैमिली इज साइकेडेसी, एंड जीनस तो साइकस है ही जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आ जाओ, अब जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं साइकस के, ठीक है। साइकस की कितनी स्पीशीज जो हैं वो मिलती हैं हमें देखने को। साइकस अप्रॉक्सीमेटली 16 स्पीशीज, ठीक है। 16 स्पीशीज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और कहाँ पर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके अलावा साइकस रेवोल्यूटा जो है, साइकस रेवोल्यूटा, ठीक है। साइकस रेवोल्यूटा ये क्या है, नेटिव ऑफ चाइना है, ठीक है। नेटिव ऑफ चाइना में ज़्यादा मिलता है ये, ठीक है। नेटिव ऑफ चाइना एंड साउदर्न जापान, ठीक। और मोस्ट कल्टिवेटेड स्पीशीज है, मोस्ट कल्टिवेटेड स्पीशीज ऑफ जिम्नोस्पर्म, कल्टिवेटेड स्पीशीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया में इसकी कौन कौन सी स्पीशीज मिलती हैं वो लिख लो। इन इंडिया 6 स्पीशीज, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो साइकस सर्सिनेलिस, साथ साथ में लिखते चलो, साइकस, एक मिनट, सी है ये, ठीक है। साइकस सर्सिनेलिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो एग होता है
वो लार्जेस्ट होता है। ठीक है, ये जो शॉर्ट पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ ना, अब इसी को पूरे सेंटेंस में लिखवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अननेसेसरी का टाइम वेस्ट होगा। उसमें आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, इसका साइकस सर्सिनेलिस का जो एग है वो लार्जेस्ट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा नेक्स्ट स्पीशीज़ देखो, साइकस सियामेंसिस जो इंडिया में मिलती है, देन साइकस पेक्टिनाटा, देन साइकस रम्फिस। साइकस रम्फिस क्या है, ये एंडेमिक हो गया है इंडिया में, एंडेमिक इन इंडिया। ठीक, देन इसकी नेक्स्ट फिफ्थ स्पीशीज है साइकस बेडोमी। देन लास्ट जो स्पीशीज मिलती है दैट इज साइकस रिवोल्यूटा। ठीक है, इसी को हम सागो पाम भी बोलते हैं, सागो पाम। ठीक है, अब ये तो हमने लिख ही लिया कि साइकस को सागो पाम बोलते हैं। अब इसी को अलग से लिखने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है कि साइकस इज ऑल्सो नोन एज सागो पाम। ठीक है, और फिर भी अगर तुम लोग लिखना चाहो तो अपने नोट्स में ही इसको लिख सकते हो, कॉमन नेम्स डाल लो, कॉमन नेम्स। ठीक है, तो एक तो साइकस हो गया, सागो पाम हो गया है ना, सागो पाम। ठीक है, इसके अलावा साइकस को लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। ठीक है, इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, अगर प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, वो हमने प्रीवियस क्लास में ही देख लिया था, स्पोरोफाइट होती है। ठीक, जो कि रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड होती है। ठीक, रूट साइकस की हमने देखी थी, वैसे तो जनरली टैप रूट सिस्टम होता है, बट कोरेलॉइड रूट भी साइकस में मिलती है। तो अगर बात करें तो टैप रूट, ठीक है, इसके अलावा कोरेलॉइड रूट, कोरेलॉइड रूट। ठीक, और कोरेलॉइड रूट भी कैसी होती है, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। हमें ये चीज़ पता है कि रूट्स जो होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, यानी कि अर्थ के मतलब सॉइल के नीचे डेवलप होती है, सॉइल के नीचे ग्रो करती है। बट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक में क्या होता है, ये सॉइल से ऊपर ग्रो करती है। ठीक है, जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा साइकस में हमें ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, कौन सी, एनाबीना। ठीक है, ये साइकस में देखने को मिलती है, कहाँ पर, कोरेलॉइड रूट में, यहीं से लिख लो, कोरेलॉइड रूट में ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना देखने को मिलती है। इसके अलावा नॉस्टॉक और एंथोसिरोस भी हो सकता है, नॉस्टॉक एंथोसिरोस। ठीक है, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस में। स्टेम्स की बात कर लेते हैं, इसी स्लाइड में देख लें स्टेम। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट कलर दूसरे कलर से देख लेते हैं, स्टेम। ठीक, स्टेम की अगर बात करें तो इरेक्ट एंड ब्रांच्ड होते हैं, इरेक्ट एंड ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, वुडी लीफ स्कार्स प्रेजेंट होते हैं, वुडी लीफ स्कार्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लीव्स कैसी होती हैं, इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। चलो, लीव्स की अगर बात करें तो लीव्स कैसी होती हैं, इसकी लीव्स जो है हमें देखने को मिलती हैं इसमें डाइमॉर्फिक, और डाइमॉर्फिक मैंने दो तरीके की बताई थी पिछली क्लास में, एक तो फोलिएज लीफ होती है, ठीक है, फोलिएज लीफ होती है, और दूसरी स्केली लीफ होती है। ठीक है, स्केली लीफ। ठीक है, इसके अलावा इंटरनली साइकस कैसा होता है, इंटरनली साइकस इज मेनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ज़रूर पूछता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया कितने पाए जाते हैं, तो वो भी मैंने प्रीवियस, ये सब ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में जब हम जनरल कैरेक्टर्स देख रहे थे, सब चीज़ें डिफरेंस करके ही देख चुके हैं कि साइकस में कैसे पाया जाता है और पाइनस में कैसा पाया जाता है। बट ये है कि हाँ, आपका एक नोट डाउन एक जगह होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर इसको नोट करा दे रही हूँ। माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होते हैं इसमें, मैनी। ठीक, और इसके अलावा प्रोथेलियल सेल भी हमने देखा था, देखो प्रोथेलियल
सेल की अगर बात करी जाए तो प्रोथेलियल सेल कितना होता है, 1 होता है। आर्चिगोनिया की बात करी जाए अगर, आर्चिगोनिया, अब ये पूरा सेंटेंस लिखने से अच्छा है मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, तुम लोगों को भी शॉर्ट नोट्स की तरह प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। आर्चिगोनिया कितने होते हैं, जनरली 3 to 6 होते हैं। अच्छा, आर्चिगोनिया में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, 2 नेक सेल्स होते हैं, ठीक है, एक वेंटर कैनाल सेल होता है और एक एग सेल होता है, ठीक है, एग सेल। क्वार्टिलिडन्स की बात करें अगर, क्वार्टिलिडन में भी 1 और 2 हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होते हैं बोथ साइड्स ऑफ रेकिस पर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, नोट बना करके लिख लो। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ रेकिस, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें वस्कुलर बंडल की, तो यहाँ पर लिख लो वस्कुलर बंडल ऑफ रेकिस ऑफ साइकस आर ओमेगा शिफ्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, ओमेगा शिफ्ट वस्कुलर बंडल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये हमें रेकिस ऑफ साइकस में देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर लार्जेस्ट अमंग जिम्नोस्पर्म, तो हेडिंग डाल के लिख लो लार्जेस्ट अमंग जिम्नोस्पर्म में लार्जेस्ट क्या क्या है, देखो एग है, एग लार्जेस्ट होता है, ओव्यूल लार्जेस्ट होता है जिम्नोस्पर्म का, और स्पर्म लार्जेस्ट होता है, ठीक है। अब इसके स्पर्म्स की बात कर लेते हैं, तो स्पर्म्स कैसे होते हैं, टॉप शेप्ड होते हैं, ठीक है, टॉप शेप्ड, ठीक, मोटाइल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं 4 to 5 स्पाइरल बैंड्स ऑफ सीलिया, ठीक है, विद सिंगल न्यूक्लियस इनसाइडेड, विद सिंगल न्यूक्लियस इनसाइड इट, ठीक है। देन इसकी अगर बात करें विड्थ की, तो ये कितने होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 200 माइक्रोन की वाइड होते हैं, ठीक, और लार्जेस्ट होते हैं प्लांट किंगडम में, और नेकेड आइज से भी इनको देखा जा सकता है। इसके अलावा मल्टी सीलिएटेड होते हैं, यहाँ पर लिख लो मल्टी सीलिएटेड, ठीक है, मल्टी सीलिएटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं वो भी नोट कर लो। साइकस कैसा होता है, ये डायोशियस होता है, ठीक है, साइकस इज डायोशियस, ठीक है, प्लांट, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेल कोन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिफरेंट प्लांट्स पर पाए जाते हैं, यहाँ पर लिख लो मेल कोन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि कौन सा, दैट इज मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल फाउंड ऑन डिफरेंट, या फिर हम कह सकते हैं सेपरेट प्लांट, ठीक। पॉलिनेशन मैंने बताया ही था प्रीवियस क्लास में, विंड से होता है, पॉलिनेशन बाय विंड है, इसको हम और क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें इसमें साइकस में, फर्टिलाइजेशन, तो ये 4 to 6 मंथ्स ऑफ पॉलिनेशन होता है, 4 to 6 मंथ्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। और ओव्यूल कैसा होता है साइकस का, ये बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओव्यूल जो होता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है, ठीक, ऑर्थोट्रोपस होता है। और सीड जर्मिनेशन की अगर बात करें, साइकस में कैसा सीड जर्मिनेशन देखने को मिलता है, तो सीड जर्मिनेशन जो है वो हमें हाइपोजियल टाइप देखने को मिलता है, हाइपोजियल टाइप सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो साइकस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पाइनस को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में पाइनस में। थैंक यू।